नमस्कार, जय माता दी। तो दोस्तों, इस बार मैं आपके सामने जो है एक और नए ग्रह, ज्योतिष के नए ग्रह सूर्य के बारे में कुछ लेकर आया हूँ। कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगी। तो पिछली बार हमने आपको नवग्रहों में से एक चंद्रमा के बारे में बताया था कि चंद्रमा ग्रह जो है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल ग्रह है, और हमने आपको ये भी बताया था कि किन कारणों से जो है हमारा चंद्रमा वीक हो जाता है, कैसे जाने कि आपका चंद्रमा वीक है, और हमने उसके उपाय भी बताए थे, आपको उनका निवारण भी बताया था। तो आज जो है हम आपके सामने जो है सूर्य ग्रह के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह भी जो है नवग्रहों में से उतना ही जरूरी है जितना कि चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा ग्रह अपने आप में जितनी वैल्यू रखता है उतना ही सूर्य ग्रह भी रखता है अपने आप में वैल्यू। तो आप ये मान के चलिए कि जिस युवक या युवक की कुंडली में ये दो ग्रह चंद्रमा और सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है तो नेचुरली उसका जो जीवन है वो बहुत स्मूथ, नॉर्मल, अबव एवरेज जीवन जाएगा। और इन दोनों ग्रहों को मान लीजिए एक भी ग्रह अगर इसमें से इनका वीक है तो फिर जो है उसमें जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेगी। और जिसके दोनों ही ग्रह वीक हैं, चंद्रमा और सूर्य, उसके लिए लाइफ में जो है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजिकली जो सूर्य है किन लोगों का वीक होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में है, नीच राशि से मतलब तुला राशि, तुला राशि जो है वो सूर्य के लिए नीच राशि होती है। यहाँ पर जो है वो नीच का हो जाता है और अच्छे इफेक्ट्स नहीं देता। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में है और वो नीच भंग नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी किसी प्रकार से कोई जो है उसकी कोई ऐसा कंपैरेटिवली उसको नहीं हो रहा जो उसको अच्छा कर सके, तो एक तो ये कारण है ज्योतिष। और दूसरा ज्योतिष कारण ये है कि अगर आपके सूर्य के साथ में कोई राहु, केतु या शनि, इनकी किसी की युति बन जाए सूर्य के साथ किसी भी हाउस में, या फिर इनकी दृष्टि, इन तीनों ग्रहों में से किसी की भी दृष्टि अगर सूर्य पे, अगर आपके सूर्य पे पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे जो है वो आपके सूर्य को मैलिफिक करेगी और उसके जो है इफेक्ट्स अच्छे नहीं होंगे। ये तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताया। आप ऐसे लोग भी हैं जानकारी जिनको एस्ट्रोलॉजी की नहीं है, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सूर्य जो है किन लोगों का जो है वो खराब होता है, उसके लिए आप लक्षण देखिए। सूर्य जो हमारी लाइफ लाइन है, सूर्य हमारे जीवन का कारक है। अगर सूर्य है तो सब कुछ है। सिर्फ मानव के लिए नहीं बल्कि वन वनस्पतियों के लिए भी सूर्य से ही जीवन मिलता है। आप जानते हैं कि अगर आप सूर्य ना हो तो आप जितना कुछ आपको अनाज वगैरह जो भी सामान मिल रहा है खाने पीने का, उसका पैदावार होना बहुत ही मुश्किल हो जाए। सूर्य अपने आप में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, और इसकी जो है जानकारी के लिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि हमारे जीवन पे इसका क्या इफेक्ट है, किस तरह से हमारे जीवन पे ये इफेक्ट करता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या ऐसे कारण है आपकी ज़िंदगी में, क्या ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि आप ये जान सकें कि आपका सूर्य वीक है। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके संबंध अपने पिता से अच्छे नहीं हैं, उनसे आपकी कोई राय नहीं मिलती है और बात बात पे आपका उनका झगड़ा भी हो जाता है, या आपकी दृष्टि में उनकी कोई महत्व नहीं है, महत्व नहीं रखते आप उनका, कोई भी उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लेना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी अपने आप में ही रखना चाहते हैं, तो एक तो ये रीज़न है कि आपका सूर्य जो है वो वीक होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सूर्य आपके मान प्रतिष्ठा का कारक है। मान प्रतिष्ठा आपको कैसी मिलनी है, शिक्षा आपको कैसी मिलनी है, उच्च शिक्षा अगर आपको मिलनी है, उच्च शिक्षा अगर आपको नहीं मिलती है तो भी हो सकता है कि आपका सूर्य आपका वीक हो। उसके अलावा जो है आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी प्रतिष्ठा समाज में नहीं मिल रही है, आपके पास एजुकेशन तो है लेकिन आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, बात बात में आपका सम्मान नहीं हो रहा है अगर, तो वो भी एक कारण ये हो सकता है कि आपका सूर्य वीक हो। उसके अलावा आपके घर में आप देखिए,
अगर आपके घर में कंटिन्यूसली जो है सीपेज रहती है और बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो नहीं जा रही है, तो भी आपका जो है सूर्य वीक हो सकता है। और इसके अलावा जो है अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं और वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है, या मान लीजिए किसी कारण से आपकी जॉब छूट जाती है, आप चार्जशीटेड हो जाते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको जो है आपका सूर्य वीक हो। इसके अलावा देखिए कि अगर किसी का शादी वाला जीवन जो है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, उसका भी एक कारण जो है सूर्य का होना, सूर्य का खराब होना हो सकता है। उसके अलावा यदि आप कंटिन्यूसली मुकदमेबाजी में पड़े हुए हैं और उसमें आपको कहीं भी उसका अंत होने में नहीं आ रहा है, तो वो भी आपका सूर्य जो है खराब होने का कारण हो सकता है। और इस प्रकार के लोग जो जिनका का सूर्य वीक होता है, वो ज़्यादातर झूठ बोलने के आदी होते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, और कोई काम गलत हो जाए तो उसका हमेशा जो है वो श्रेय जो है अपने दूसरे लोगों को देंगे, घर में हो या बाहर हो या ऑफिस में हो। कोई भी काम अगर गलत हो जाएगा तो वो हमेशा जो है ये अपने कोलीग्स को कहेंगे, यार तेरे कारण ऐसा हो गया। इनकी आदत यही होती है कि दूसरे के जो है ब्लेम हमेशा दूसरे के ऊपर डालते हैं। उसके अलावा जैसा मैंने आपको एक और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि सूर्य के बारे में है, जिनका खराब है, इन लोगों के ज़्यादातर जो है थूक बहुत बनता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा लोगों को बात करते हुए थूक निकलता है, उनके यहाँ पर जो है थूक के जो है बबल्स वगैरह रहते हैं। तो ये जिनके कंटिन्यूसली जो है थूक निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा थूक बनता है, ये भी एक सूर्य के कमज़ोर होने की निशानी है। देखिए जिनका सूर्य सही नहीं है, सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो अपने पिता का सम्मान करें, रोज़ सवेरे आदरपूर्वक जो है अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखें, कितना भी कुछ भी हो जाए उनका हमेशा आदर करें। तो इस उपाय से जो है निश्चय ही उनका सूर्य अच्छा होगा। अगर उनके पिताजी नहीं है, सपोज कर लीजिए, तो घर में कोई और अगर बुजुर्ग मेल मेंबर है, उनके आप चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की जो है आप वृद्धा आश्रम में जाके सेवा कर सकते हैं। तो एक तो उपाय मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप अपना जो है खराब सूर्य को सही कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जो सबसे आसान विधि है और जो आप इजीली कर सकते हैं, वो है आप सूर्य को रोज जल दें। अब देखिए सूर्य को जल देने की जो है विधि आप समझ लीजिए कि सूर्य को जल अगर आपने देना है तो पहली बात तो यह है कि सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर ही देना है। ये नहीं कि सूर्य जब ऊपर छत पे आ गया है, 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, तब आप सूर्य को जल दें। और दूसरे जो है आप सूर्य को जो है कभी पीतल के उसमें लोटे से जल ना चढ़ाएं। हमेशा जो है बर्तन वो आपका तांबे का होना चाहिए। तांबे के बर्तन में आप जल लें और उसको जो है आप उसको धीरे धीरे सूर्य को सवेरे जो है 1 घंटा सूर्य निकलने के अंदर ही जब होता है, तब उसको आप धीरे धीरे जल अर्पित करें। और जल अर्पित करते समय जो है आप कोशिश करें कि आप इतने धीरे धीरे चढ़ाएं कि उसमें 27 बार जो है गायत्री मंत्र का पाठ हो जाए। लेकिन अगर 27 बार अगर आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, तो आप कम से कम 9 बार जो है, जैसा कि 9 ग्रहों के लिए जो है आपका ये पूरा हो जाए, आप 9 बार जो है गायत्री मंत्र का पाठ करें। और एक बात का और ख्याल रखें कि ये जो पानी जो आप जल जो आप चढ़ा रहे हैं सूर्य को, वो किसी भी प्रकार से जो है आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। आप आगे अपने उसकी जो है गमला रख सकते हैं, ताकि जो है उसका जो है जो जल जो है गिरने के बाद आपके चरणों पे ना पड़े। तो आप श्रद्धापूर्वक अगर आप ये उपाय करेंगे, रोज़ सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो है मैं समझता हूँ आपका जो है सूर्य अच्छा होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप आदित्य स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। 3 बार कम से कम जो है आप आदित्य स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करने के बाद जो है सूर्य को प्रणाम करें। और इसके अलावा एक और उपाय मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा उपाय है कि संडे के दिन जो है आप व्रत रखें। अब अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 12:30 बजे तक दोपहर को आप व्रत ही रहें, कुछ ना खाएं। आप फलाहार वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन आप नहीं कर सकते हैं। तो 12:30 बजे तक जो है आप नमक नहीं खाएंगे। 12:30 के बाद ही आप जो है बाकी अन्न का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको करके जो है आप अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आप गेहूँ जो है वो आप बहते पानी में थोड़ा सा गेहूँ जो है रविवार के दिन आप
छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप आटे की रोटी में गेहूँ रख के गाय को खिलाएं, तो ये भी एक जो है आपका सूर्य अच्छा करेगा। उसके अलावा आप झूठ बोलने की आदत से बचें। देखिए, झूठ बोलने की आदत जो है आपका सूर्य को काफ़ी ख़राब करती है। झूठ बोलने की आदत से आप बचें और मुफ्त में किसी भी से कोई चीज़ उपहार में ना लें। मुफ्त में अगर आप लेंगे और आपका सूर्य वीक होगा तो ये आपके लिए नुकसान रहेगा। तो दोस्तों, ये एक संक्षिप्त तौर पे मैंने आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त देना चाहूँगा। नमस्कार, जय माता दी।